पहले क्या होता है, संत किस प्रकार से आप लोगों को बुलाते हैं, शब्द वहाँ तक जाएगा, आपके घर तक पहुँच जाएगा किसी भी प्रकार से। चाहे आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव चल रहा है, चाहे पुस्तकों के द्वारा जाए, चाहे कोई व्यक्ति जाए, चाहे कोई किसी प्रकार से भी जाए, आपके पास पहुँचेगा। अरे वहाँ इस प्रकार से चल रहा है, कोई है जो परमात्मा का उपदेश दे रहा है, बोल रहा है, हम राम से मिला देंगे। आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखे होंगे, बहुत देखते रहोगे, खोज भी की होगी, करते भी रहोगे, मिलते भी रहोगे संतों के साथ, उपदेश करने वालों के साथ, कथा करने वालों के साथ, प्रवचन करने वालों के साथ, काम करने वालों, मिलते रहोगे पूरी आयु ऐसे ही। लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा कि हम आपको परमात्मा से मिला देंगे, कि उसका साक्षात करा देंगे, नहीं मिलेंगे ऐसे संत, क्योंकि इस धरा के ऊपर है, बहुत कम है जो है वो मुंह नहीं खोलना चाहते। जो मुंह खोलते हैं वो डायरेक्ट नहीं बोलते, डायरेक्ट बोलते हैं वहाँ रुकना कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। वहाँ परीक्षाएं शुरू होती रहती हैं। वहाँ ये नहीं है आओ आपको लड्डू दे दिए गए, आपको हलवा खिला दिया गया, आपको इस प्रकार से खुश करके भेज दिया, वहाँ ये नहीं होता। वहाँ आपकी परीक्षाएं शुरू होती हैं, आपको डांट फटकार भी मिलेगी, परेशानियां भी आएंगी, मेहनत करने के बाद भी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, कुछ न कुछ और शुरू हो जाएगा, विचलित होगे, भागने की कोशिश होगी, कम आना शुरू हो जाएगा, माइंड बदल जाएगा, इधर उधर घूमने लगेगा, श्रद्धा भाव टूटने लगेगी, विचार कमजोर होने लगेंगे, शंकाएं पैदा होने लगेगी, ध्यान के ऊपर कम बैठना शुरू हो जाएगा। तो समझो आप उस ब्रह्म से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे हो जब ध्यान टूटने लगे। अगर आप केवल मात्र ध्यान के साथ भी जुड़े रहे, केवल मात्र नाम के साथ भी जुड़े रहे, अगर केवल मात्र आप उस ऊर्जा के साथ भी जुड़े रहे, आपको कोई रोक नहीं सकता उस परम तत्व तक जाने से, उस ब्रह्म तक जाने से कोई रोक नहीं सकता। और जब आप उस ब्रह्म तक पहुंचोगे तो आपके ऊपर कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता, अपने आप उसकी दया फिरनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों से ही नहीं निकलते। कुछ को बोल दो, अरे ये बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, बस छोड़ देंगे जी, अरे ये शराब छोड़ दो, छोड़ देंगे जी। छोटी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब तक आप इन छोटी छोटी चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे, इतने बूढ़े बड़े उस परमपिता परमेश्वर को कैसे सोचोगे। तो ये अलग अलग जितनी भाषाएं हैं वो भाषाओं को नहीं देखता, वो देखता है भाव को, वो देखता आपके अंदर के प्रेम को, वो देखता है आपका और परमात्मा का कितना जुड़ाव है। वो ये नहीं देखता प्रार्थना की पद्धति क्या है, वो देखता है आपका भाव कितना मजबूत है, आपकी श्रद्धा कितनी मजबूत है, आपका प्रेम कितना मजबूत है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, क्योंकि वो हृदय से जुड़ा हुआ है। और बिना हृदय के वो नहीं पूछता। आप कोई भी भाषा जानते हो, कितनी भी भाषा जानते हो, कितना भी तेज बोलते हो, कितने भी विद्वान हो, कितने भी समझदार हो, कितनी भी पुस्तकें पढ़ी हो, कितना भी आपने ये सब कुछ अर्जित किया हो, कितना धन संचय किया हो, यह सब उसकी नज़र में मृदा के तुल्य है, मिट्टी के तुल्य है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसको तो ये चीज़ें छुड़वानी और पड़ेंगी जो आपने इकट्ठा की, उसके लिए तो और मुसीबत हो जाएगी कि जो आपने इकट्ठा किया है ये उसके काम का नहीं, जो आपने संचय किया है वो उसके काम का नहीं, वो काम नहीं आने वाला है ऊपर जा करके, वो तो सब यहीं रह जाएगा। ऊपर किसकी गिनती होगी? आपने कितना भजन किया है, आपने कितना सुमरण किया है, आपने कितना ध्यान किया है, यही आपका पुण्य होगा, यही आपको ऊपर तक ले करके जाएगा। ये जीवन चक्कर चलता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन जो सोचने की शक्ति है, जब आप इसको देखोगे बैठ करके, मन में क्या चल रहा है, विचारों में क्या चल रहा है, भाव में क्या चल रहा है, कथनी क्या है, करनी क्या है, रहनी क्या है, क्या हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या जो कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, क्या जो कर रहे हैं, रह रहे हैं, बोल रहे हैं, तीनों एक हैं। जब ये तीनों एक हो जाएंगी, समझना उसकी दया का संदेश आ चुका है और आप उस परमात्मा की ओर बढ़ने शुरू हो गए हैं और उसकी कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी।
लेकिन अगर ये तीनों एक नहीं हो रही तो आप उस परमपिता परमेश्वर से बहुत दूर हैं, उसकी कृपा नहीं हो रही। जो आप इस संसार में देख रहे हैं, जो इन नज़रों से देख रहे हैं, इन्हीं से देखने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग तो बैठ करके भी इन्हीं से देखने का प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग तो इन्हीं से खोजने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कानों के अंदर लगाया कुछ और आवाज़ की और बैठ गए कि ध्यान में हैं हम, और वो एक ट्यूनिंग सी बजती रहेगी और वो ध्यान में ऐसे कि हाँ मेरा ध्यान लग गया, मैं उसी के साथ अनुभव। ये अनुभव नहीं है मेरे भाई, ये बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। पूरा दिन तो आप इन चीज़ों से फंसे हुए हैं, पूरा दिन तो आप इन्हीं में फंसे बुरी तरह से अटके हुए हैं, पूरा दिन तो इन्हीं में भाग रहे हैं, इन्हीं में दौड़ लगी हुई है, मन इसी तरफ भाग रहा है। अगर ध्यान में भी यही है तो न कुछ पाया है, न कुछ मिला है, न कुछ खोजा है, न कुछ अनुभव है, न कुछ जाना चाहते हो, न ज्ञान है, न वो रास्ता है, न ये मंजिल है, मंजिल भी नहीं है। आप सोचते हो कि हमने शंख की आवाज़ डाल दी और शंख की आवाज़ सुनने लगे और चढ़ाई शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये शंख की आवाज़ जो आपके फ़ोन में बज रही है वो आपके कानों में सुनोगी तो आपका शंख का प्रभाव होगा, आपकी एनर्जी प्रभावित हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो अलग खेल है, वो नाद का अलग खेल है, वो प्रभाव का अलग खेल है कि आपने लगाया कि डमरू बज रहा है, शिव स्तोत्र बज रहा है, ध्यान में बैठ गए कि अब तो बिल्कुल शिव के नज़दीक पहुंच गए हैं। अब तो अरे कहाँ जाओगे शिव के नज़दीक, आप कहाँ, शिव कहाँ, कानों में बज गया, बुद्धि और फंस गई, कहाँ कैसे पहुँचोगे। आप सोचते हो कि ट्यूनिंग बजा दो, थोड़ा सा ध्यान म्यूजिक बट जाएगा, अरे एकाग्र हो जाएगा मन, नहीं होगा मन एकाग्र। मन एकाग्र करने से होगा, ध्यान लगाने से लगेगा, विचार रोकने से लगेगा, अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू करने से लगेगा, संसार से ऊपर उठाने से लगेगा। गुरु आपने एक बहुत सब जगह लिखा देखा होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जो काम होता है वो ब्रह्मा की तरह से होता है। वो आपके अंदर रचना शुरू करता है, भक्ति की रचना शुरू करता है, ज्ञान की रचना शुरू करता है। वो आपके अंदर एक बीज रोपित करता है किसान की तरह से। वो आपके अंदर में नाम का वृक्ष लगाता है, और जब वो वृक्ष फैलने लगता है, बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं। जब वो भक्ति की जड़ इतनी गहरी होगी, जब भक्ति की जड़ इतनी मजबूत होगी, तो वृक्ष के ऊपर जो फल लगे हुए हैं, जो फूल लगे हुए हैं, वो उतने ही सुंदर आएंगे, उतने ही अच्छे आएंगे जितनी जड़ें गहरी होंगी, क्योंकि उन्हें जल मिलता रहेगा, पेड़ को सींचते रहेंगे, उठता रहेगा। तो गुरु का जो काम होता है वो रचना होती है। आपके अंदर की जो सृष्टि है, आपके अंदर जो बदलाव करना है, आपके विचारों को जो प्रभावित करना है, आपके हृदय में उतर करके जो प्रभाव करना है, आपकी आत्मा में रम करके जो आपकी आदतों को बदलना है, ये कार्य गुरु का होता है। और गुरु ये कार्य करता रहता है। गुरु आपको बार बार डांटता रहता है, बार बार रास्ता दिखाता रहता है, बार बार मार्ग पर चलाने की कोशिश करता रहता है, बार बार आपको परेशान करता रहता है, बार बार झिंझोड़ता रहता है, बार बार आपको अपमानित करता रहता है, बार बार आपको सुनाता रहता है। आप सोचिए उनका क्या स्वार्थ होगा इसमें। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। अगर चाहिए तो अगर आपसे प्यार से बोलेंगे तो और आप ज़्यादा दोगे, डांट फटकार से नहीं। डांट फटकारेंगे तो आप भाग भी जाओगे। तो जो डांट फटकार रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, वो ये नहीं देखते इनकी क्या आयु है, कितना क्या है। उनको बस जीव दिखाई देता है, उनको बस यही दिखाई देता है कि ये जीव है, इसका कल्याण करना है। उसको स्त्री पुरुष दिखाई नहीं देते।
उसको ये दिखाई देता है कि इस जीव का कैसे कल्याण हो, कैसे ये इस मार्ग से हटे, कैसे परमात्मा के मार्ग में लगे, कैसे इस संसार से ऊपर उठे, इसकी आयु कितनी बची है,